अस्सलामुअलैकुम। आज अगर आपने ये कहानी सुन ली ना तो आपकी आंखों से आंसू बहे बिना नहीं रह सकेंगे। कैसे एक गरीब परिवार अपनी दिवाली मनाता है, आइए शुरू करते हैं। किसी गांव में सरजू और मालती नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों के 5 साल का बेटा राजू भी था। वे लोग बहुत गरीब थे, जैसे तैसे रूखी सूखी खाकर अपना गुजारा करते थे। सरजू के पास कोई बंधा बनाया काम न था। मिल गया तो कर लिया, ना मिला तो उन्हें भूखे पेट ही गुजारा करना पड़ता। रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो जैसे हालात थे उनके। पर फिर भी वे लोग खुश थे। उनके गांव में चोर डाकुओं ने बहुत उत्पात मचाया हुआ था। सभी गांव वाले उनसे परेशान थे। एक दिन की बात है, सरजू अपनी पत्नी मालती से कहता है कि मालती, मैं काम पर जा रहा हूँ, मुझे डब्बे में खाना डालकर दे दो, आज ज़रा मैं देर से आऊँगा। मालती अच्छा जी कहती हुई खाना पैक करने लगी और सरजू को विदा किया। जाते हुए मालती सरजू से कहती है कि शाम को आओ तो राशन लेते आना, घर में कुछ नहीं बचा है, कल दिवाली भी है। सरजू अच्छा कहता हुआ चला गया। शाम को सरजू काम से लौटते वक्त अपने साथ राशन का सामान और दिवाली का सामान लेता हुआ जंगल के रास्ते से घर की ओर जा रहा था। तभी अचानक रास्ते में उसे 3-4 डाकू मिल गए और उसे पकड़ लिया। डाकू ने सरजू से कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमारे हवाले कर दो, नहीं तो जान से मार देंगे। साथ ही सरजू के गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ भी मारा। सरजू बोला, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तभी उन्हें उनके हाथ में एक पोटली दिखाई दी तो डाकुओं ने वो पोटली उनसे छीन ली। तो सरजू ने कहा, बाबूजी, मेरा सामान मुझे वापस कर दो, मेरे पास पैसे भी नहीं है, कल दिवाली भी है, मेरे एक छोटा बच्चा है, हम क्या खाएंगे। डाकुओं को उस पर थोड़ा तरस आया। तब वो सरजू से बोले, चलो ठीक है, हम खुद भी 2-3 दिन से भूखे हैं, हमारे पास भी कुछ नहीं है, घर जाओ और हमारे लिए खाना लेकर आ जाओ, हम तुम्हारा राशन लौटा देंगे। सरजू ने सुख का सांस लिया और घर की ओर चल दिया। उसने सारा माजरा अपनी पत्नी को कह सुनाया। उसकी पत्नी ने सारा खाना तैयार किया और अपने पति के साथ डाकुओं के अड्डे पर चल दी। जब वे लोग वहां पहुंचे तो डाकू उनके इंतज़ार में थे। सरजू की बीवी के हाथ से खाना देखा उन्होंने और खाना छीन लिया और जल्दी जल्दी खाना खाने लगे। तभी एक डाकू के गले में खाना फंस गया तो सरजू की पत्नी ने उसकी पीठ पर 2-4 मुक्के मारे, जिससे उसके गले में अटका निवाला निकल गया। डाकू सरजू की पत्नी से बहुत खुश हुआ और उसे अपनी बहन बना लिया, क्योंकि वो डाकू का सरदार था। सारा राशन भी उन्हें लौटा दिया। अगले दिन दिवाली थी। सरजू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे के लिए पटाखे वगैरह खरीद सके। वे दोनों उदास बैठे थे। तभी उनके घर की तरफ 2-3 औरतें आई। उन्होंने अपने मुंह घूंघट से ढके हुए थे। सरजू और मालती कुछ कहते उसके पहले ही वह औरतें उनके घर में घुस गई। उनके हाथ में 2-3 बड़े बड़े थैले भी थे जिनमें कुछ सामान रखा हुआ था। उन्होंने वो सामान मालती को दे दिया। मालती ने पूछा, कौन है आप लोग और क्यों घूंघट में मेरे घर में आई हुई है। तो एक औरत ने अपना घूंघट उठाया तो उसमें औरत की जगह वही उसका डाकू भाई था, जो उसके और उसके बच्चे के लिए बहुत सारे दिवाली के तोहफे लेकर आया था। वे बोली, मैं तो समझी भैया आप मुझे भूल ही गए होंगे। लेकिन डाकू ने कहा, भला मैं अपनी बहन को कैसे भूल सकता हूँ। ये कहकर मालती अपनी भाई के गले लग गई। अब उनकी दिवाली खुशियों भरी दिवाली हो गई थी। ऐसे ही आप भी किसी गरीब के लिए खुशी की वजह बन सकते हैं। आपकी एक कोशिश उनकी ज़िंदगी में खुशियों का समंदर ला सकती है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।